गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज अपन बात करेंगे लेसन 4 के बारे में, जिसका टाइटल है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। इससे पहले बेटा आपने अलैंगिक जनन पढ़ चुके हो और लैंगिक जनन पढ़ चुके हो, ठीक है। देखो जो प्लांट हैं, जो पादप हैं, क्या है बेटा, जो पादप है आप जानते हो, मैं ये चित्र बना रहा हूँ, ये पादप का ही है, प्रारूपिक पादप का है ना। ये इसका रूट सिस्टम है, क्या है इसका रूट सिस्टम। और ये ऊपर वाला इसका जो भाग है वो बेटा कौन सा है, शूट सिस्टम। कौन सा भाग है ये ऊपर वाला, शूट सिस्टम। और आपको पता है कि शूट का जो विकास होता है वो बेटा प्रांकुर से होता है, और जो रूट का विकास होता है वो बेटा रेडिकल मूलांकुर से होता है। ये एक क्या है, पादप है, प्रारूपिक पादप है बेटा। क्या है, प्रारूपिक पादप। और ठीक आपको स्पष्ट दिख रहा है, नीचे क्या है, रूट सिस्टम। क्या है, रूट। ये बेटा क्या है, रूट सिस्टम है। ये स्टेम है। ये बेटा क्या है, लीफ है। क्या है, लीफ है। और ये आपको दिख रहा है क्या है, फ्लोअर है। अब इन पार्टों के द्वारा बेटा, इस पादप के द्वारा या इन पादप भागों के द्वारा नए पादप का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, या संतति पादपों का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो आपने पढ़ा था पहले अलैंगिक जनन। क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसमें बेटा, अलैंगिक जनन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जनक से संतति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, जनक से संतति का निर्माण होता है, लेकिन मियोसिस नहीं होता, सिनगेमी युग्मक संलयन नहीं होता। क्लियर। लेकिन जनक से किसका निर्माण होता है, संतति का निर्माण होता है। अब सुनो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मियोसिस होता है और सिनगेमी भी पाई जाती है, युग्मक संलयन भी होता है। जनक से संतति का निर्माण दोनों में होता है। इसमें अलैंगिक जनन में बेटा मियोसिस और सिनगेमी नहीं होती, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस और सिनगेमी पाई जाती है। तो कह सकते हैं अपन, देखो जो पादपों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बेटा किसके नाम से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से। किसके नाम से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। जाता है नहीं जाता। जो पादपों में अलैंगिक जनन होता है, एक तो एगेमोस्पर्मी और एक बेटा दूसरा क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं होता और सिनगेमी नहीं होती है। अब सुनो, ये जितने भी पार्ट हैं, ये जो लीफ है, स्टेम है, रूट है, क्या है बेटा, यदि लीफ से, स्टेम से, रूट से किसका निर्माण होता है, न्यू प्लांट का क्या होता है, निर्माण होता है। प्लांटलेट का, किसका बेटा, नवोद्विदीय प्लांटलेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये विधि क्या कहलाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। और यदि पुष्प के द्वारा, किसके द्वारा बेटा, जो पुष्प होता है वो पादप का क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन अंग होता है। तो इसमें पुष्प में बेटा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम
लीफ हैं, इनसे नए पादप का निर्माण हो सकता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे बेटा वो कैसा हो, कृत्रिम रूप से हो। ठीक। फ्लोअर है, जो पुष्प है वो पादप का क्या होता है, लैंगिक भाग होता है, और इसके द्वारा क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बिना पुष्प के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। ये तो दो विधियां थी पादपों में जनन की। जो सामान्य विधियां हैं, अलैंगिक विधि है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और बेटा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा और कुछ विधियां भी पाई जाती हैं, और इन विधियों के अलावा, दो के अलावा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो शेष विधियां होती हैं वो पादप जनन की क्या कहलाती हैं, विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा, पादप जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। अब सुनो, ये जो पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं बेटा, बिल्कुल किसका रूप होती हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रूप होती हैं। किसका होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होती हैं, रूप होती हैं। आपके सिलेबस में जो पादप जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं बेटा वो 4 हैं। कितनी हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं कौन कौन सी विधियां हैं। एक तो है बेटा असंगजनन, एपोमिक्सिस, असंगजनन एपोमिक्सिस। जो बेटा दूसरी विधि है वो है आपकी अनिषेक बीजता। क्या है, अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी। जो आपकी जो तीसरी विधि है बेटा वो है सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। और जो चौथी विधि है बेटा वो है आपका कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या है, कायिको प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आपको कुछ विधियां यहाँ पर कुछ पहले से ही पढ़ी हुई लग रही होंगी। देखो अनिषेक बीजता के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। और जो कायिक प्रवर्धन है आप पूरी तरह डिटेल से पढ़ चुके हो। यहाँ पर इस अध्याय में इस कायिक प्रवर्धन की अपन बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, है ना। पादप के किसी भी कायिक भाग से नए पादप का निर्माण होता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और जो भाग काम में आता है वो प्रोपेग्यूल प्रवर्ध कहलाता है ना। जड़ नए पादप का निर्माण कर सकती है शीशम में, पर्ण बेगोनिया में, है ना, ब्रायोफिल्लम पत्थर चट्टा में पर्ण क्या कर सकती है बेटा, नए पादप का निर्माण कर सकती है। जो तना है वो नए पादप का निर्माण कर सकता है, गुलाब में कर सकता है, मेहंदी में कर सकता है, अमरूद में कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हो। थोड़ा सा इन सभी के बारे में, है ना, असंगजनन है, अनिषेक बीजता है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, इनके बारे में अपन इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा एक और टॉपिक है आपका बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रॉयनी, उसके बारे में भी अपन इसी अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन असंगजनन। किसके बारे में, असंगजनन। ठीक है बेटा, मिटा दूं ये, इनको भी मिटा रहा हूं, आप लिख लेना ना। पादप जनन की विशिष्ट विधियां कौन सी हैं, असंगजनन है, अनिषेक बीजता है, सूक्ष्म प्रवर्धन है, और क्या है, कायिक प्रवर्धन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ओके,
अब सुनो, अपन विशिष्ट जनन की एक विधि है जो अभी मैंने सबसे पहले बताई। कौन सी बताई सबसे पहले बेटा मैंने आपको? असंग जनन। क्या कहते हैं इसको? असंग जनन, या इसको अपन एपोमिक्सिस के नाम से भी, किसके नाम से बेटा? एपोमिक्सिस, या इसे अपसंयोजन भी कहते हैं, एपोमिक्सिस। तो बेटा एपोमिक्सिस का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिक्सिंग। क्या होता है इसका? अवे फ्रॉम मिक्सिंग। किसकी मिक्सिंग होती है बताओ? जब जनक से संतति का निर्माण होता है तो किसकी मिक्सिंग होती है? किसका फ्यूजन होता है? गैमेट का फ्यूजन होता है। गैमेट की क्या होती है? मिक्सिंग होती है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर जनन की इस विधि में बेटा, जनन की इस विधि में क्या होता है कि युग्मक संलयन नहीं होता। क्या नहीं होता? युग्मक संलयन नहीं होता है। अब युग्मक संलयन किसमें नहीं होता बेटा? जो युग्मक संलयन है आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, या सिंगेमी किसमें नहीं होती? अलैंगिक जनन में नहीं होती। क्या नहीं होती? अलैंगिक जनन में नहीं होती है। तो बेटा असंग जनन किसे कहते हैं? देखो असंग जनन एक प्रक्रिया है। क्या है? एक जनन की प्रक्रिया है, आवृत बीजी पादपों में जनन की प्रक्रिया है, जिसमें लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, किसका बेटा? लैंगिक जनन का जो प्रतिस्थापन है वो अलैंगिक जनन के द्वारा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अर्थात असंग जनन का मतलब है कि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का बेटा क्या? प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा होता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे बेटा क्या कहेंगे अपन? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, जो लैंगिक जनन करने वाले पादप हैं उनका, या उस जो पुष्प से बीजों का निर्माण होता, फलों का निर्माण होता, और जो बीज अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते, उसका प्रतिस्थापन अपन ने किससे कर दिया? किससे कर दिया? अलैंगिक जनन से कर दिया, जिसमें क्या नहीं होता? अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मक संलयन की प्रक्रिया भी नहीं पाई जाती। अब सुनो बेटा, जो असंग जनन शब्द है, कौन सा? असंग जनन जो शब्द है, ये जो असंग जनन शब्द है वो हैंस विंकलर के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? हैंस विंकलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। और ये जो प्रतिपादन है इन्होंने कब किया था? 1908 में किया था। असंग जनन शब्द का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया? हैंस विंकलर के द्वारा किया गया। कब किया? 1908 में किया। और हैंस विंकलर ने क्या बताया? देखो बेटा, हैंस विंकलर ने बताया कि लैंगिक जनन का, किसका बेटा? लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन जनन की उस विधि से कर दिया जाए, जनन की उस विधि से कर दिया जाए जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें बेटा क्या? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस,
वे युग्मक संलयन, वे युग्मक संलयन शिनगेमी, वे युग्मक संलयन शिनगेमी नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। समझ में आया? विंगलर ने बताया कि यदि लैंगिक जनन का जो प्रतिस्थापन एक ऐसी विधि से कर दिया जाए जिसमें बेटा क्या नहीं होता, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता, और आप जानते हो अर्धसूत्रीय विभाजन और युग्मक संलयन किसमें नहीं होता? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इस विधि के द्वारा जो प्राप्त पादप हैं, इस विधि के द्वारा बेटा जो प्राप्त क्या हैं? पादप हैं, वो असंगजनक पादप कहलाते हैं या असंगजनिक पादप कहलाते हैं। असंगजनिक क्या कहलाते हैं? पादप कहलाते हैं। इतना समझ में आया कि असंगजनन का मतलब है अवे फ्रॉम मिक्सिंग, अर्थात जिसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, जिसमें बेटा क्या नहीं होता? अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, है ना। असंगजनन शब्द का प्रतिपादन किसने किया बेटा? हेंस विक्लर ने किया, ठीक। और असंगजनन किसे कहते हैं? यदि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, यदि पादपों में बेटा लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दिया जाए? अलैंगिक जनन के द्वारा कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। और हेंस विंकलर ने क्या बताया कि लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन एक ऐसी विधि से कर दिया जाए जिस विधि में क्या नहीं हो? अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हो और युग्मक संलयन नहीं हो। ओके, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात करते हैं अपन इसके टाइप्स के बारे में। असंगजनन के प्रकार के बारे में। असंगजनन के प्रकार, असंगजनन के प्रकार बेटा सामान्यतः इसके दो प्रकार हैं। क्या है? एक तो है बीजाणुद्भिद असंगजनन और एक है बेटा युग्मकोद्भिद असंगजनन। एक तो क्या है? बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद असंगजनन स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और दूसरा है बेटा क्या है? जो दूसरा है वो है युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद असंगजनन गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस युग्मकोद्भिद असंगजनन। अब इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर एक समझ में चीज आ रही होगी, अपन ने पीढ़ी एकांतरण पढ़ा था, और बेटा पीढ़ी एकांतरण में जो आवृतबीजी पादप होते हैं उनके जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है बीजाणुद्भिद अवस्था और एक होती है युग्मकोद्भिद अवस्था। बीजाणुद्भिद हमेशा बेटा डायप्लॉइड होती है। क्या होती है? और जो युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है बेटा वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। अब सुनो, देखो जो ये बीजाणुद्भिद असंगजनन है, क्या है? बीजाणुद्भिद असंगजनन, इसे बेटा अपन इसे अपस्थानिक भ्रूणतावी कहते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या कहते हैं इसको बेटा? एडवेंटिव
एम्ब्रियोनी भी कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अब सुनो बेटा, इसमें किसमें? बीजाणुद्भिद असंगजनन में, बीजाणुद्भिद असंगजनन में होता क्या है कि भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? भ्रूण का निर्माण होता है। क्या बिना भ्रूण के नए पादप का निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन ये भ्रूण का जो निर्माण है, भ्रूण किस में होता है बेटा? बीज में होता है ना। और बीज क्या है? निषेचित बीजांड है। क्या है बेटा? निषेचित बीजांड है। और बीजांड के भाग मैंने आपको बता रखे हैं। देखो यहाँ पर बीजाणुद्भिद है, अर्थात ये बेटा कैसा होगा? द्विगुणित होगा। द्विगुणित इस भ्रूण का जो निर्माण होगा बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होगा। किससे होगा? बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होगा। और बीजांड की जो द्विगुणित कोशिका है, या तो बेटा बीजांड काय होता है या अध्यावरण होता है। क्या होता है? बीजांड काय या अध्यावरण होता है। अर्थात देखो, बीजांड काय नेशुलस, आपको पता है जो बीजांड होता है वो मृदुत्कीय कोशिकाओं का बना होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? बीजांड काय नेशुलस कहते हैं। बीजांड क्या है? या अध्यावरण इंटेग्यूमेंट की कोई भी या किसी भी द्विगुणित कोशिका से बेटा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। बीजांड काय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बेटा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण निर्माण के दौरान ना तो मियोसिस होता है और ना ही बेटा क्या युग्मक संलयन, ना ही सिनगेमी होती है। समझ में आया? बीजाणुद्भिद असंगजनन किसे कहते हैं? बीजाणुद्भिद असंगजनन को अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। इसमें बीजाणुद्भिद असंगजनन में बीजांड काय या अध्यावरण की किसी भी द्विगुणित कोशिका से बेटा किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। जब इस भ्रूण का निर्माण होता है ना, तो अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती। उसे क्या कहते हैं बेटा? बीजाणुद्भिद असंगजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद असंगजनन कहते हैं। अब बात करते हैं युग्मकोद्भिद असंगजनन की। बेटा इसमें भी भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? इसमें भी भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन जो भ्रूण का निर्माण होता है वो बेटा बीजांड की अगुणित कोशिकाओं से होता है। और आपको पता है जो भ्रूण कोश है, जो एम्ब्रियो सैक है, वो क्या होता है? अगुणित होता है। उसकी किसी भी कोशिका से, लेकिन वो कोशिका कैसी होनी चाहिए बेटा? हैप्लॉइड होनी चाहिए। उससे किसका निर्माण हो? किसका निर्माण हो बेटा? भ्रूण का निर्माण हो। आपको पता है कि भ्रूण के निर्माण में मादा युग्मकोद्भिद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या होती है? मादा युग्मकोद्भिद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मादा युग्मकोद्भिद का मैं आपको यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। देखो ये मादा युग्मकोद्भिद है ना। यहाँ पर बेटा आपको पता है एक अंड कोशिका, दो क्या होती हैं? सहायक कोशिका। ये क्या है? सॉरी, ठीक है बेटा। ये क्या है? द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक, वो क्या है? प्रतिध्रुवीय कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, एंटीपोडल सेल हैं। क्या हैं? देखो जो
जो युग्मकोद्भिद असंजनन है, इसमें भ्रूण का परिवर्धन, इसमें भ्रूण का परिवर्धन भ्रूण कोश की या अगुणित भ्रूण कोश की अगुणित भ्रूण कोश, बेटा भ्रूण कोश अलग है और भ्रूण कोश अलग है ना। हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक की किसी भी कोशिका से होता है। अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी कोशिका से बेटा यदि किसका भ्रूण का परिवर्धन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद असंजनन कहते हैं। मैंने यहां पर बेटा ये भ्रूण कोश का एम्ब्रियो सैक का चित्र बनाया है। एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, इसे अपन बेटा फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये बेटा हैप्लॉइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो बेटा एक सक्रिय गुरु बीजाणु से होता है। क्या होता है, और सक्रिय गुरु बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बनते हैं। किसमें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तो बेटा क्या बनता है, गुरु बीजाणु चतुष्क बनता है, जिसमें 3 तो नष्ट हो जाते हैं और 1 बचता है, और 1 जो बचता है वो बेटा सक्रिय गुरु बीजाणु किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो सैक का, फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करता है, निर्माण करता है। अब इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, किसका होगा बेटा, इससे किसका निर्माण होगा, भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होगा। अब भ्रूण का निर्माण कौन कौन सी कोशिकाओं से हो सकता है। देखो बेटा यहाँ पर स्वाभाविक है असंजनन में युग्मकों का संलयन तो होना ही नहीं है, अर्थात यहाँ पर नर युग्मकों की आवश्यकता नहीं होगी। अब इनमें देखो ये तो है अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, ये द्वितीयक केंद्रक है, और वो क्या है बेटा, प्रतिमुखी या प्रतिध्रुवी कोशिका। अब सुनो बेटा, यदि भ्रूण का निर्माण, किसका निर्माण बेटा, अनिषेचित किससे हो, अंड कोशिका से होता है। यदि भ्रूण का निर्माण किससे हो बेटा, अनिषेचित अंड कोशिका से, यदि भ्रूण का निर्माण अनिषेचित अंड कोशिका से होता है तो उसे बेटा अपन कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन किसे कहा जाता है, अनिषेक जनन उसे कहते हैं जिसमें भ्रूण का जो निर्माण होता है वो बेटा अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, अर्थात जो मादा युग्मक है बिना नर युग्मक के ही क्या कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती है, अनिषेक जनन कहलाती है। अब सुनो, देखो बेटा ये तो आपको पता है, ये क्या है, ये वाला तो आपको पता है ध्रुवीय केंद्रक है, ये भ्रूणपोष का निर्माण करेगा, एंडोस्पर्म का। अब बचा क्या, देखो बेटा बचा क्या, एक तो प्रतिध्रुवी कोशिकाएं बची, प्रतिमुखी प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल बची, और क्या बची बेटा नीचे 2 सहायक कोशिका, क्या बची, सहायक कोशिका या सहायक कोशिका, क्या बची, सहायक कोशिका
ना सिनर्जिड सेल और क्या प्रतिध्रुवी कोशिका एंटीपोडल सेल। और बेटा इनसे भी किसका निर्माण हो सकता है, किसका निर्माण हो सकता है बेटा, भ्रूण का निर्माण हो सकता है। क्या हो सकता है, इनसे भी कुछ परिस्थितियों में किसका निर्माण हो सकता है, एम्ब्रियो का क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है। और ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है एपोगेमी। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, एपोगेमी, अपयुग्मन कहलाती है। अपयुग्मन किसे कहते हैं, यदि भ्रूण का निर्माण अगुणित भ्रूण कोश की किसी भी प्रतिध्रुवी कोशिका या सहायक कोशिका से होता है तो उसे बेटा क्या कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। और पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं, यदि अगुणित भ्रूण कोश की अंड कोशिका बिना निषेचन के ही या अनिषेचित अंड कोशिका किसका निर्माण कर ले, भ्रूण का निर्माण कर ले तो उसे क्या कहते हैं बेटा, पार्थेनोजेनेसिस कहती है ना। ये तो दो मुख्य प्रकार थे, और भी इसके प्रकार हैं असंघजनन के। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, मिटा दूं। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको। देखो बेटा, असंघजनन में भ्रूण का निर्माण होता है लेकिन बिना निषेचन के होता है। लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन, क्योंकि लैंगिक जनन में बेटा बीज बनते, लेकिन बीज बनने के दौरान उसमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन होता है। लेकिन यहाँ पर तो बीज का भ्रूणों का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाता है और बिना ही किसकी, युग्मक संलयन के हो जाता है। तो एक वैज्ञानिक हैं, उनका काफ़ी नाम है और वो अपने राजस्थान से संबंधित भी हैं। उनका नाम है बेटा प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। और बेटा ये जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं, इन्होंने एंजियोस्पर्म में भ्रूणों के विकास का क्या किया बेटा, अध्ययन किया। और इनकी एक फेमस बुक है एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। देखो बेटा, इन्होंने एंजियोस्पर्म में भ्रूणों का विकास किया, ठीक है ना, इसलिए इनको अपन फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के पिता में किसको कहा जाता है, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को कहा जाता है। इन्होंने बेटा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंघजनन को दो भागों में बांटा। असंघजनन को बेटा दो भागों में बांटा। एक तो था अनावर्ती, नॉन रिकरेंट
अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, और दूसरा था बेटा वो था पुनरावर्ती असंजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब इनको भी बेटा आगे डिवाइड किया गया है, ठीक। किसने किया? पंचानन माहेश्वरी ने। लेकिन आपके सिलेबस में इनके विभिन्न प्रकारों को किसके अनुसार? पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन के विभिन्न प्रकारों को अध्ययन की दृष्टि से केवल कितने आपके सिलेबस में कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 4 भागों में। अब वो भाग कौन कौन से हैं? ठीक, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने भारत में एंजियोस्पर्म भ्रूणों के विकास का क्या किया बेटा? अध्ययन किया। इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन? फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। मिटा दूं। अब प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार असंजनन के 2 प्रकार बताए थे और उन प्रकारों को भी अनेकों प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन बेटा यहाँ पर अपन है ना अध्ययन की दृष्टि से उनको क्या कर दिया गया? आपके सिलेबस में संक्षिप्त कर दिया गया है। और वो प्रकार हैं बेटा 4 प्रकार हैं ना। एक बार इनके नाम लिखेंगे अपन। सबसे पहला मैंने अभी बताया था, 2 तो बताई दिए। एक तो बेटा अनावर्ती, कौन सा? अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। दूसरा मैंने आपको पुनरावर्ती क्या बताया था? पुनरावर्ती असंजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। बेटा तीसरा भी अपन पढ़ चुके हैं, वैसे दोबारा से और पढ़ेंगे। अपस्थानिक भ्रूणता। अभी बताया था मैंने अपस्थानिक भ्रूणता ना, बीजाणुद्भिद असंजनन को ही क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और बेटा जो चौथी है वो है कायिक असंजनन। क्या है? कायिक असंजनन, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव क्या है? एपोमिक्सिस। ओके, इन 4 प्रकारों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। अनावर्ती असंजनन, पुनरावर्ती असंजनन, अपस्थानिक भ्रूणता और कायिक असंजनन। ओके, चलो इनको मैं मिटा देता हूं और हेडिंग डालेंगे अपन। क्या डालेंगे? वो डालेंगे अपन हेडिंग बेटा अनावर्ती असंजनन। मिटा दो इसको भी, ऊपर लिख देता हूं। अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस
ओके, अब सुनो, अनावर्ती असंजनन। देखो बेटा, आपको पता है इसमें भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? देखो, इस प्रकार के असंजनन में भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण का निर्माण होता है बेटा एम्ब्रियो सैक में। किसमें? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक का निर्माण मैंने आपको अभी बताया, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से होता है। किससे होता है? किससे होता है बेटा? देखो, इस प्रकार के असंजनन में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे अपन क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल। और बेटा इसमें होते हैं विभाजन, लेकिन यहां पर बेटा अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। अब देखो, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये बेटा ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये निर्माण करती है किसका? गुरु बीजाणुओं का। किसका करती है बेटा? गुरु बीजाणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। मेगास्पोर का। किसका बेटा? मेगास्पोर का निर्माण करती है। और जो एक्टिव मेगास्पोर होता है, क्या होता है? जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, वो बेटा अभी मैंने आपको बताया किसका? हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक का, है ना। इसे अपन फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं बेटा? फीमेल गैमेटोफाइट का क्या करती है? निर्माण करती है। ओके, समझ में आया है यहां तक? अब सुनो, जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसकी अपन ने अभी बात की थी। एक तो क्या हो बेटा? अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो। किससे? जो ये एम्ब्रियो सैक होता है, क्या होता है? लिख देता हूं यहां पर, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में आपको पता है कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं। ये कैसा होता है बेटा? 7 सेल्ड होता है, 7 कोशिकीय होता है। देखो, एक तो होती है एग सेल। क्या होती है बेटा? एक तो होती है एग सेल, 2 होती हैं सिनर्जिड सेल ना। ये तो बेटा क्या है? अंड कोशिका। क्या है? अंड कोशिका। ये क्या है? सहायक कोशिका। और बताओ आप, 3 कोशिका ये हो गई बेटा। 3 होती हैं। 3 क्या होती हैं बताओ? 3 होती हैं प्रतिध्रुवी एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल प्रतिध्रुवी क्या होती हैं? कोशिका होती हैं। और एक क्या बचा बेटा? केंद्रीय कोशिका। एक सेंट्रल सेल होती है, केंद्रीय कोशिका होती है, जिसे अपन द्वितीयक केंद्रक भी कहते हैं। देखो, 1 2 3 3 3 6 और 7, ये 7 कोशिका हैं। क्या है? ये 7 कोशिका हैं। और इनसे बेटा, इनमें से देखो, इससे तो भ्रूण का निर्माण नहीं होता। किससे? केंद्रीय कोशिका से बेटा भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। अब सुनो, अब जो अंड कोशिका है, देखो शर्त यही है, एपोमिक्सिस की शर्त क्या है बेटा? एक तो क्या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा, है ना। इधर लिख देता हूं, एपोमिक्सिस की शर्त ये है कि एक तो क्या नहीं होगा? मियोसिस नहीं होगा, और ना ही क्या होगी?
सिंगेमी होगी। क्लियर। अब देखो जो अंड कोशिका है वो बिना निषेचन के ही, ये अंड कोशिका बिना निषेचन के अगुणित भ्रूण का निर्माण कर लेती है। किसके बेटा? अंड कोशिका किसके? बिना निषेचन के। अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, वो बेटा किसका निर्माण करती है? अगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, जिसे अभी अपन ने क्या कहा था? पार्थेनोजेनेसिस कहा था। क्या कहा था? पार्थेनोजेनेसिस। इस क्रिया को अपन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं ना। अगुणित अनिषेक जनन, इसको क्या कहते हैं बेटा? अगुणित अनिषेक जनन। अनिषेक जनन या अगुणित अनिषेक जनन एक ही बात है। और किसे कहते हैं? यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के ही बेटा किसका निर्माण कर ले? भ्रूण का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनन या अगुणित क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। बेटा इस प्रक्रिया का कौन सी, ये जो प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का सबसे पहले जो अध्ययन है, इस प्रक्रिया का सबसे पहले अध्ययन जॉर्ज जेन्सन ने 1928 में किया था। इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन 1928 में किसने किया? जॉर्ज जेन्सन ने किया। 1928 में किसने किया बेटा? जॉर्ज जेन्सन ने किया था। समझ में आया? अनिषेक जनन किसे कहते हैं? अगुणित अनिषेक जनन किसे कहते हैं? यदि अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर ले, या कह सकते हैं अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अगुणित अनिषेक जनन या अनिषेक जनन कहलाती है। और इस प्रक्रिया का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया बेटा? जॉर्ज जेन्सन के द्वारा किया गया। अब सुनो, अब देखो, इसका तो मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय कोशिका से बेटा किसका निर्माण नहीं होता? भ्रूण का निर्माण नहीं होता। किसका निर्माण नहीं होता? भ्रूण का निर्माण नहीं होता। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सहायक कोशिका भी भ्रूण का निर्माण कर सकती है, एंटीपोडल सेल भी भ्रूण का निर्माण कर सकती है। बेटा इससे किसका निर्माण होता है? किससे? सहायक कोशिकाओं या प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से। किसका बेटा? बिना निषेचन के ही किसका निर्माण होता है? भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण। अब जो भ्रूण बनेगा वो डायप्लॉइड बनेगा, हैप्लॉइड? बताओ, जब निषेचन ही नहीं हुआ तो स्वाभाविक है क्या बनेगा बेटा? वो हैप्लॉइड बनता है, अगुणित बनता है। क्या बनता है? और वहां पर अपन ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि बेटा जो क्या है कि सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? क्या कहते हैं बेटा? बताओ। एपोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोगेमी कहते हैं, अपयुग्मन कहते हैं। तो यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हुआ और जो भ्रूण बना बेटा वो कैसा बना? हैप्लॉइड बना। तो इसे बेटा हैप्लॉइड एपोगेमी अगुणित अपयुग्मन क्या कहते हैं? इसे बेटा क्या कहते हैं? अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। अगुणित अपयुग्मन का मतलब है
या अपयुग्मन का मतलब है कि सहायक कोशिका है ना, भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अतिरिक्त, ये एम्ब्रियो शैक है, इसको छोड़कर एम्ब्रियो शैक की अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका या प्रतिध्रुवी कोशिका से बेटा भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। और ये स्थिति धतूरा व मक्के में पाई जाती है। किसमें बेटा? धतूरा और मक्का में कौन सी स्थिति पाई जाती है? हैप्लॉइड एपोगैमी पाई जाती है, अगुणित अपयुग्मन पाया जाता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, ठीक है? मिटा दूं बेटा? ये तो हो गया आपका क्या? अनावर्ती असंगजनन। क्या हो गया? अनावर्ती असंगजनन में क्या होता है? जो एम्ब्रियो शैक है, जो अगुणित एम्ब्रियो शैक है, उससे या उसकी किसी भी कोशिका से बेटा भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनावर्ती असंगजनन कहते हैं। समझ में आया? और यदि केवल अनिषेचित अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे बेटा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, और अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी भी अन्य कोशिका या सहायक कोशिका या एंटीपोडल सेल से भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? हैप्लॉइड एपोगैमी कहते हैं। समझ में आ गया होगा? मिटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो तो अपन दूसरा कौन सा? बेटा इसका जो दूसरा प्रकार है वो है आपका क्या? पुनरावर्ती असंगजनन। क्या है? पुनरावर्ती असंगजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस, रिकरेंट एपोमिक्सिस। अब देखो, इस रिकरेंट एपोमिक्सिस को बेटा अपन गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस भी कहा जाता है, अर्थात युग्मकोद्भिद असंगजनन भी कहा जाता है। देखो इसमें क्या होता है? इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और जो अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता जिससे जो एम्ब्रियो शैक बनता है, क्या बनता है बेटा? जो भ्रूणकोश बनता है, जो एम्ब्रियो शैक बनता है, उसमें जो गुणसूत्रों की जो संख्या है वो किसके समान होती है? मात्र पादप के क्या होती है? समान होती है। लिख रहा हूं मैं यहां पर। तो इसमें मियोसिस अर्थात क्या? अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के पूर्ण नहीं होने के कारण, मियोसिस के पूर्ण नहीं होने के कारण फीमेल गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में जो मादा युग्मकोद्भिद है, जो एम्ब्रियो शैक है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या, जो गुणसूत्रों की संख्या है, जब बेटा जो मियोसिस नहीं होगा तो स्वाभाविक है गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी? द्विगुणित होती है। गुणसूत्रों की संख्या जो पेरेंट प्लांट होता है मात्र पादप के समान, मात्र पादप के समान कैसी होती है? द्विगुणित डाइप्लॉइड होती है। आइता इसमें क्या नहीं हुआ? मियोसिस नहीं हुआ। जो फीमेल गैमेटोफाइट बना, जो एम्ब्रियो शैक बना,
क्या बना बेटा, जो एम्ब्रियो शेक बना उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो कैसी है, द्विगुणित है, कैसी है, डाइप्लॉइड है। अब देखो ये जो पुनरावर्ती असंगजनन है, जो रिकरेंट एपोमिक्सिस होता है, रिकरेंट एपोमिक्सिस है, वो बेटा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। देखो एक तो है बेटा एक तो है जनरेटिव एपोस्पोरी। क्या है, जनरेटिव एपोस्पोरी, जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता। और दूसरा है बेटा कायिक सोमेटिक एपोस्पोरी, सोमेटिक एपोस्पोरी, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। ये इसके बेटा 2 प्रकार हैं। किसके, पुनरावर्ती असंगजनन के। किसके बेटा, पुनरावर्ती असंगजनन के। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके, जनरेटिव एपोस्पोरी के बारे में। किसके बारे में बेटा, देखो स्वाभाविक है इसमें भ्रूण का विकास होता है। किसका, जो भ्रूण का जो विकास होता है वो बेटा किस में होता है, एम्ब्रियो शैक में होता है। एम्ब्रियो शैक का निर्माण किससे होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से या गुरु बीजाणु से होता है। और गुरु बीजाणु का निर्माण बेटा किससे होता है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण किससे होता है, बीजाणु जन कोशिका से। और बीजाणु जन कोशिका का जो निर्माण होता है वो होता है प्रपसूतक कोशिका आर्के स्पोरियल सेल से। किससे होता है बेटा, आर्के स्पोरियल सेल से होता है। तो इस प्रकार के असंगजनन में, इस प्रकार के असंगजनन में किस प्रकार के बेटा, जनरेटिव एपोस्पोरी में भ्रूण कोश का जो विकास होता है, जो एम्ब्रियो शैक का भ्रूण कोश का विकास, एम्ब्रियो शैक जो डेवलपमेंट है वो प्रपसूतक, जानते हो ना, प्रपसूतक कोशिका, प्रपसूतक कोशिका जिसे अपन क्या कहते हैं, आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। आर्के स्पोरियल सेल पढ़ा चुका हूं मैं आपको ना। आर्के जो स्पोरियल सेल होती हैं बेटा वो अधस्वकीय कोशिकाओं का रूपांतरण होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं, सघन जीव द्रव्य युक्त होती हैं, केंद्रक युक्त होती है। का विकास प्रपसूतक है ना कि द्विगुणित कोशिका से होता है, कि द्विगुणित किससे होता है, कोशिका से होता है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो शैक का जो भ्रूणकोश का जो निर्माण है वो बेटा किससे हुआ, डाइप्लॉइड आर्के स्पोरियल सेल से हुआ। किससे हुआ बेटा, आर्के स्पोरियल सेल से हुआ। अब बेटा देखो जो आर्के स्पोरियल सेल है, आर्के स्पोरियल जो सेल है वो कैसी है, डाइप्लॉइड है। और इससे किसका निर्माण हुआ, एम्ब्रियो सैक का। और जो बेटा एम्ब्रियो सैक भी है वो कैसा है, डाइप्लॉइड है। यहाँ पर कैसा है बेटा, वो डाइप्लॉइड है। क्यों डाइप्लॉइड है, क्योंकि क्या नहीं हुआ, अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। और जब इसमें भ्रूण का निर्माण होगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, क्या बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा वो भी बेटा कैसा होगा, 2n होगा। कैसा होगा, 2n एम्ब्रियो का क्या होता है, द्विगुणित भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। अब सुनो, अब कायिक अपबीजाणुता की बात करें बेटा। इस प्रकार के असंगजनन में
देखो इस प्रकार के असंगजनन में किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश का। किससे होता है वो अपन बात करेंगे यहाँ पर। इस प्रकार के असंगजनन में भ्रूण कोश का विकास, किसका विकास बेटा? जो भ्रूण कोश का जो विकास होता है वो बीजांड या अध्यावरण की विकास, बीजांडकाय या अध्यावरण की, बीजांडकाय या अध्यावरण की कौन सी कोशिका से बेटा? डाइप्लॉइड कोशिका से होता है, द्विगुणित कोशिका से होता है। अब भ्रूण कोश द्विगुणित बन गया तो बेटा जो भ्रूण है, भ्रूण का निर्माण किस में होगा? भ्रूण कोश में। भ्रूण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और जो भ्रूण होता है बेटा वो भी कैसा होता है? 2n होता है। दोबारा से समझो। अब कायिक अभिविजड़ंत का मतलब है बेटा कि जो भ्रूण कोश का जो विकास है, एम्ब्रियो शेक का जो विकास है, देखो या तो किससे हो? बीजांडकाय से, बीजांडकाय की द्विगुणित कोशिका से, या बेटा किससे हो? अध्यावरण की। इसकी कौन सी कोशिका से बेटा? 2n कोशिका से। किसका निर्माण होगा? भ्रूण कोश का, एम्ब्रियो शेक का। और ये भ्रूण कोश बेटा कैसा होगा? द्विगुणित। और भ्रूण कोश में किसका निर्माण होगा? भ्रूण का क्या होता है? भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये भी बेटा कैसा होता है? 2n होता है। कैसा होता है? डाइप्लॉइड होता है। समझ में आया? ठीक, चलो स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो तीसरा और चौथा प्रकार बचा बेटा इसका। एक तो सी कौन सा है, जिसे अपन क्या कहते हैं? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और बेटा दोनों को ही समझा रहा हूं यहां पर। और जो इसका चौथा प्रकार है वो है बेटा क्या? कायिक असंजनन। कायिक असंजनन, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। समझो दोनों को, 2 सेकंड रुकिए। कहाँ गया दूसरा मार्कर? चलो देखो अपस्थानिक भ्रूणता, और इसके बारे में मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं बताओ? अपस्थानिक भ्रूणता को अपन बेटा कहते हैं बीजाणुद्भिद असंजनन। क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद असंजनन ना। अपस्थानिक भ्रूणता ही बीजाणुद्भिद असंजनन है। और बीजाणुद्भिद और अपस्थानिक भ्रूणता बेटा क्या है? बीजाणुद्भिद असंजनन। और बीजाणुद्भिद असंजनन ही क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता है। अब सुनो इसका तात्पर्य क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता से क्या मतलब है बेटा?
देखो स्वाभाविक है, भ्रूणता है, एम्ब्रियोजेनेसिस है, तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है? भ्रूण का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। अब बात करें भ्रूण का निर्माण किससे होता है, बताओ। देखो भ्रूण का निर्माण होगा, बीजाणुद्विध है, और बीजाणुद्विध बेटा कैसा होता है? द्विगुणित होता है। कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अब बीजांड की कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, बताओ। एक तो बेटा क्या होता है? बीजांडकाय होता है, और क्या होता है? अध्यावरण होता है। क्या होता है? बीजांडकाय या अध्यावरण होता है। देखो इस अपस्थानिक भ्रूणता में भ्रूण का जो निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश के बाहर स्थित, भ्रूण कोश के बाहर स्थित जो एम्ब्रियो शैक है उसके बाहर स्थित बीजांड की किसी भी द्विगुणित कोशिका, जैसे बताओ बीजांड के भ्रूण कोश के बाहर द्विगुणित कोशिका क्या होती है बेटा? एक तो क्या हो सकती है? बीजांडकाय नेशुलस हो सकता है, या क्या हो सकता है? अध्यावरण इंटेग्यूमेंट। बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका से होता है। समझ में आया? देखो जो भ्रूण का निर्माण होता है वो भ्रूण कोश में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भ्रूण कोश के बाहर कोई भी द्विगुणित कोशिका है, और भ्रूण कोश के बाहर जो बीजांड में बेटा जो द्विगुणित कोशिका हैं वो बीजांडकाय और क्या होती हैं? अध्यावरण होती हैं। और बीजांडकाय या अध्यावरण से, किससे? बीजांडकाय या अध्यावरण से यदि भ्रूण का निर्माण होता है, लिख देता हूं यहां पर, बीजांडकाय या अध्यावरण से बेटा किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का क्या हो रहा है? निर्माण। तो इसे अपन क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद असंजनन भी कहेंगे और अपस्थानिक भ्रूणता भी कहेंगे। ठीक है बेटा। जो अपस्थानिक भ्रूणता है ये बेटा मोस्टली किस में पाई जाती है? यदि इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो बेटा ये नींबू में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? आम में पाई जाती है। ठीक, अब बात कर ले अपन किसके बारे में? कायिक असंजनन के बारे में। किसके बारे में बेटा? कायिक असंजनन। देखो नाम से भी इंडिकेट हो रहा है क्या कि इसमें बेटा कोई लैंगिक रचना नहीं बन रही है ना, अर्थात जो भ्रूण का निर्माण है वो किसी लैंगिक रचना से नहीं हो रहा, वो किससे हो रहा है? कुछ अतिवृद्धियों से हो रहा है जिनमें भोजन संचित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? भोजन संचित हो जाता है या प्रोपेग्यूल से होता है। देखो इस प्रकार के असंजनन में, इस प्रकार के असंजनन में पुष्पों के स्थान पर, इस प्रकार के असंजनन में पादपों में पुष्पों के स्थान पर, किसके स्थान पर? पुष्पों के स्थान पर पत्रकलिकाएं। याद होगा आपको, पहले भी बताया था मैंने, पत्रकलिकाएं है ना, विशिष्ट जननांगों द्वारा जनन बताया था अलैंगिक में, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? बुलबिल्स कहते हैं, है ना। पत्रकलिकाएं या फिर क्या? प्रोपेग्यूल बेटा, कायिक प्रवर्ध, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल। पुष्पों के स्थान पर क्या होती हैं? पत्रकलिकाएं होती हैं या कायिक प्रवर्ध
पुष्पों के स्थान पर बेटा पत्र कलिकाएं कायिक प्रवर्ध का क्या होता है, निर्माण होता है। अब सुनो, ये जो पत्र कलिका हैं या कायिक प्रवर्ध हैं या कह सकते हैं जो बुलबिल्स हैं और ये जो प्रोपेग्यूल्स हैं, क्या है, बुलबिल्स और जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो बेटा क्या होता है, ये पादप पर, ये किस पर बेटा, ये दोनों के दोनों किसी पर पादप पर ही क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पादप पर अंकुरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पादप पर अंकुरित हो जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं, नवोद्भिद का। किसका बेटा, नवोद्भिद या नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखा होगा आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि अपने घर में जो प्याज होती हैं बेटा वो रखी रखी उनमें से क्या निकलने लग जाते हैं, तो उससे प्रांकुर का निर्माण होता है बेटा, इससे प्ररोह का क्या होने लग जाता है, निर्माण होने लग जाता है। ठीक है, तो यदि अपन इसके एग्जाम्पलों की बात करें तो बेटा ये पाई जाती है प्याज में, पाई जाती है किस में पाई जाती है, अगेव में होती है। किस में होती है, अगेव में होती है बेटा। इसके अलावा ये पॉलीगोनम में भी पाई जाती हैं। किस में होती है, पॉलीगोनम में भी होती है। इसके बेटा अलावा सोलेनम में भी ये पाई जाती है ना। स्पष्ट रूप से बेटा किसमें, अगेव में और प्याज में क्या पाई जाती है, कायिक असंजनन पाया जाता है। ये मैंने आपको असंजनन के दो विशिष्ट सामान्य प्रकार बताए थे, ठीक है ना। कौन कौन से बेटा, बीजाणुद्भिद असंजनन और युग्मकोद्भिद असंजनन। फिर मैंने आपको बताया था जो पंचानन माहेश्वरी हैं, क्या है, जो पंचानन माहेश्वरी हैं उन्होंने इस असंजनन को दो भागों में बांटा, एक तो क्या अनावर्ती और एक क्या है पुनरावर्ती। लेकिन इसको भी आगे कई भागों में बांटा गया था, लेकिन अपन ने यहाँ पर संचित रूप में ये 4 प्रकार पढ़े हैं, या कह सकते हैं आपकी किताब में संचित रूप में क्या दे रखे हैं, 4 प्रकार दे रखे हैं। अब बात करते हैं कि जो असंजनन है इसका महत्व क्या है, बताओ। देखो बेटा जो असंजनन है, चलो इसको मिटा देता हूं मैं आपको, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो असंजनन है इसमें लैंगिक जनन का प्रतिस्थापन बेटा किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन के द्वारा। और अलैंगिक जनन में क्या नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता है। अब सुनो, अब जो नए पादप बनते हैं, क्या बनते हैं बेटा, जो नए पादप बनते हैं वो बिल्कुल किसके समान होते हैं, मात्र पादप के समान होते हैं। अर्थात क्लोन तैयार करने के लिए बेस्ट विधि कौन सी है, असंजनन। असंजनन के द्वारा क्लोन पादपों का क्या किया जा सकता है बेटा, निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा जो फसली पादप हैं उनकी क्लोनीय संततियों का भी, किसका, क्लोनीय संततियों का भी असंजनन के द्वारा क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और असंजनन के द्वारा जो पादप के जो लक्षण होते हैं उनको अधिक समय तक क्या रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। असंजनन के द्वारा बेटा संकर बीजों का, कौन से बीजों का, हाइब्रिड जो सीड होते हैं उनका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आज मैंने आपको आपके लेसन 4 का एक टॉपिक पूरा किया है, असंजनन। लंबा बहुत है बेटा, पर आप इसको देखना, इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू। और ध्यान रहे अपने सभी फ्रेंडों को है ना शेयर करना न भूलें। जितने भी फ्रेंड हैं आपकी, जो आपकी क्लासमेट्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें और उन सभी से अपने चैनल को, केवी बायोलॉजी चैनल को बेटा क्या करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं, जिससे फिर मैं आपकी क्या लूँगा, लाइव क्लास। जब मेरे आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे फिर मैं आपको लाइव पढ़ाया करूँगा। थैंक यू।